खुशहाली लाने के 21 सरल उपाय। अगर इन उपायों को आप अपने जीवन में अपना लेते हैं तो कहते हैं घर में खुशहाली, सुख समृद्धि बहुत जल्दी आती है। सुबह उठकर सबसे पहले घर की मालकिन अगर एक तांबे के लोटे से पवित्र पानी से घर के मुख्य द्वार पर जल के छींटे डालती है तो घर में लक्ष्मी माँ के आने के रास्ते बहुत ही शीघ्र खुल जाते हैं। नंबर 2, अगर आप चाहते हैं कि घर में खुशियाँ बनी रहें तो घर की उत्तर पूर्व दिशा में अर्थात ईशान कोण में जहाँ बृहस्पति देव का वास होता है, इस दिशा में पूजा घर रखें। मंदिर में देवी देवताओं का मुख पूर्व दिशा की ओर रखें। सुबह शाम घर में और मुख्य द्वार पर शाम के समय दीपक जरूर जलाएं। घर के मंदिर में सुबह शाम आरती और पूजा अवश्य करें। नंबर 3, घर में कभी भी झाड़ू को खड़ा करके नहीं रखें। उसे पैरों से नहीं लगाएं, उसके ऊपर पैर लांग के नहीं जाएं। इससे घर में बरकत में कमी होती है। हमें हमेशा अपनी झाड़ू को छुपाकर रखना चाहिए। नंबर 4, सप्ताह में एक बार समुद्री नमक अथवा सेंधा नमक से घर में पोछा लगाएं। इससे हमारे घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी। पूजा घर में अगर कोई प्रतिष्ठित मूर्ति है तो उसकी पूजा निश्चित रूप से रोज करने की व्यवस्था करें। घर के मुख्य द्वार पर दाईं तरफ स्वास्तिक बनाएं। कभी भी घर में जाले न लगने दें, वरना हमारे कर्मों में और भाग्य पे जाले लग जाते हैं और बाधाएं भी आती हैं। नंबर 5, महीने में 2 बार किसी भी दिन घर में गाय का उपला जलाकर लोबान, नीम के पत्ते, कपूर, लौंग, गूगल की धुनी देकर घर में जो ऊपरी हवा बाधा आती है उन सबसे बचाव होता है, बीमारी दूर होती है। घर में सुबह कुछ देर के लिए भजन अवश्य लगाएं। इससे प्रभु की कृपा हम सब पर बनी रहती है। पहली रोटी हमेशा गाय की निकालें। पूजा करके ईशान कोण में सदैव जल भर कर रखें और दीपक जैसे पवित्र जो संसाधन होते हैं उन्हें कभी भी फूंक मारकर नहीं बुझाएं। और हवन कुंड, हवन से संबंधित सामग्री घर के दक्षिण पूर्व में रखें अर्थात आग्नेय कोण में रखें। नंबर 7, विद्यार्थियों को मोरपंख पर किताब में या फिर स्टडी टेबल पर मोरपंख रखना चाहिए। इससे पढ़ाई में मन लगा रहता है। आपसी रिश्तों में मनमुटाव अगर बढ़ गया है तो इसका मतलब है कि हमारा मंगल ग्रह कमज़ोर है। इसके लिए आप शनिवार के दिन अगर आप सनातन धर्म से हैं सुंदरकांड का पाठ करें। अगर आप जैन धर्म से हैं तो आप मुनि सूरतनाथ भगवान की जाप करें। अगर कुंडली में राहु दोष है तो उन्हें उत्तर पश्चिम दिशा में मोरपंख रखना चाहिए। इससे राहु दोष कम होता है। नंबर 8, अगर आप चाहते हैं कि घर में सुख शांति बनी रहे तो हर अमावस्या के दिन घर की अच्छी से सफाई करें। बेकार का सामान घर से बाहर करें और पवित्र जगह पर कच्ची लस्सी का छींटा देकर धूप बत्ती जलाएं। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर का ईशान कोण सबसे पवित्र और सकारात्मक फल देने वाला होता है। इस कोण में सभी देवी देवताओं का वास होता है। इस कारण जीवन में तरक्की और सफलता के रास्ते खुलते हैं। तो इस ईशान को हमेशा हल्का फुल्का और साफ सुथरा रखना चाहिए। इस स्थान पर पूजा घर बनाना काफ़ी शुभ होता है। नंबर 9, घर में कर्ज, बीमारी कभी कई बार समाप्त नहीं होती है तो इससे बचने के लिए घर के नैत्य कोण में यानी कि दक्षिण पश्चिम कोने में एक लाल रंग का बल्ब जला दें जो हर वक्त जलता रहे। घर में पैसा, सोना और बेशकीमती सामान रखने वाली अलमारी का मुंह हमेशा उत्तर की तरफ रखें। ऐसा करने से घर में लक्ष्मी बढ़ती है और घर में धन भी टिकता है। नंबर 10, चांदी की कटोरी में कपूर जलाकर रसोई में रखें। प्रतिदिन रात में जब परिवार के सभी सदस्य खाना खा लें तो हम रसोई की सफाई करने के बाद चांदी की छोटी सी कटोरी में कपूर जलाकर रसोई में धुआं देना चाहिए। ऐसा करने से अन्न और धन में बरकत बनी रहती है और पारिवारिक सदस्यों की सेहत भी सही। बिस्तर पर बैठ के कभी भी खाना नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से बुरे सपने आते हैं। जूते चप्पल इधर उधर नहीं बिखेर कर रखने चाहिए। जूते हमेशा सही जगह पे रखनी चाहिए जिस वरना घर में अशांति होती है और दरिद्रता का वास होता है। नंबर 12, पति पत्नी में प्रेम बढ़ाने के लिए शयन कक्ष में हमें कपूर जलाना चाहिए।
यदि पति पत्नी में तनाव बना रहता है तो सोने से पहले कपूर जलाकर रख दें। इससे सकारात्मक ऊर्जा होंगी, तनाव दूर रहेगा और पति पत्नी के बीच रिश्ते में मजबूती भी बनी रहेगी। ऐसा करने से उनमें आपस में प्रेम भाव भी बढ़ेगा। नंबर 13, घर के प्रवेश द्वार हेतु एक ही द्वार रखें। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के मुख्य द्वार पर 3 दरवाजे शुभ नहीं होते हैं। घर के प्रवेश उत्तर और पूर्व की दिशा बहुत अच्छी है। दक्षिण की दिशा में कोशिश करें द्वार ना हो। और कई बार हम अपने हॉरोस्कोप के माध्यम से देखते हैं दक्षिण दिशा बहुत से लोगों को सूट भी कर देती है। ऐसा नहीं है, ये हमेशा नेगेटिविटी नहीं देती है। नंबर 14, धार्मिक और वास्तु के नज़रिए से तुलसी का पौधा बहुत शुभ माना जाता है और यह सकारात्मक परिणाम देने वाला होता है। तुलसी के पौधे में बहुत सारे औषधीय गुण होते हैं। वास्तु के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा उत्तर दिशा में होता है वहाँ हमेशा खुशहाली, तरक्की और सकारात्मकता बनी रहते हैं। नंबर 15, कहते हैं माँ लक्ष्मी को साफ सफाई पसंद होती है, इसलिए उनकी कृपा पाने के लिए घर के मुख्य दरवाजे को साफ रखें। घर के बाहर गंदगी फैली होने पर नकारात्मकता बढ़ती है। घर की उत्तर दिशा में मनी प्लांट लगाना अच्छा होता है। इसके लिए हरे रंग के गमले का प्रयोग करें। अगर आप घर को हरा भरा बनाना चाहते हैं तो इसी दिशा में कई और पौधे, लताएं भी हम लगा सकते हैं। शाम के समय रोज़ दीपक जलाएं और उसमें आप 2 लौंग डाल सकते हैं और घर के मुख्य द्वार पर दोनों तरफ आप दीपक भी रख सकते हैं, जिससे घर में बरकत होती है। नंबर 17, घर में जब भी रोटी बनाएं तो तवा गर्म होने के बाद उसमें थोड़े से दूध के छींटे लास्ट में मार दें। ऐसा करने से हर तरह के दोषों से निजात मिलती है। पहली रोटी गाय को खिलाएं, उसमें थोड़ा सा गुड़ या हम चीनी भी रख सकते हैं। नंबर 18, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्यास्त के समय या बाद में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी का घर में जो आवागमन होता है वह स्थिर नहीं रहता है और हमारे साथ दरिद्रता का भी वास हो जाता है। नंबर 19, वास्तु के अनुसार घर की जो रसोई घर है वह दक्षिण पूर्व में होना चाहिए। किचन की दीवारों पर लाल, नारंगी और गुलाबी रंग करें, जबकि ड्राइंग रूम और काम के स्थान पर उत्तर दिशा में होना चाहिए। उत्तर दिशा में डस्टबिन, वॉशिंग मशीन, झाड़ू, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। इससे धन की हानि होती है। घर के बाहर उत्तर दिशा में गूलर आदि के वृक्ष हमें नहीं लगाने चाहिए। इनसे नेत्र संबंधी, आँखों से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। साथ ही घर के बाहर बेर, केला, अनार के पेड़ भी कोशिश करें ना लगाएं, इससे घर की बरकत चली जाती है। नंबर 20, वास्तु के अनुसार पानी का टपकना बेवजह धन हानि का संकेत है। वास्तु के अनुसार टंकियों पर पानी का टपकना शुभ नहीं माना जाता। जिन घरों में नल का पानी टपकता है वहाँ पर सुख समृद्धि ज़्यादा देर नहीं रहती। घर में सुख, शांति और समृद्धि के लिए इन टंकियों को हमें हमेशा फ़ौरन ही ठीक करा लेना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में कोई ग्रह शुभ फल प्रदान करते हैं, उसमें से बृहस्पति ग्रह को सुख, समृद्धि और संपन्नता का कारक माना जाता है, जैसा आप सभी जानते हैं। जीवन में गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए हमें पानी में थोड़ा नमक, थोड़ी हल्दी मिलाकर उसका पोछा लगाना चाहिए। इससे हमारे जीवन में तरक्की बढ़ती है। उम्मीद करती हूँ आप सभी को यह जो हमारी डेली लाइफ से संबंधित उपाय हैं आप सभी को समझ आ गए होंगे। ऐसी अच्छी नई जानकारियों के साथ मैं आपसे फिर से मिलूँगी। आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो इसे आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इससे संबंधित कोई आपका डाउट है तो आप मेरे से मैसेज करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।